प्रश्न 1, निम्नांकित को घटाइए। प्रश्न 1 का पहला, 10 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर 4 मीटर। तो 10 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर 4 मीटर को घटाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 किलोमीटर और यहाँ पे लिखेंगे 3 किलोमीटर 4 मीटर। घटाना है इसको, इस तरह लिख लेंगे। तो 10 किलोमीटर के साथ हम लिख सकते हैं 0 मीटर। 10 किलोमीटर को हम कह सकते हैं 10 किलोमीटर 0 मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर मीटर से ही घटेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 लिख लिए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 10 किलोमीटर कहें या कहें 10 किलोमीटर 0 मीटर, एक ही बात है। तो 10 किलोमीटर के साथ 0 मीटर लिख दिए हैं घटाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मीटर लिख देंगे। अब 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से पैंचा लेगा। तो 1 किलोमीटर इधर पैंचा आएगा। 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पे 1000 पैंचा हो गया। 1000 क्या हो गया? पैंचा। ठीक है, तो 1000 में से 4 घटा देंगे तो 996 हो जाएगा। एक 1000 में से 4 घटाने पे आएगा 996, यानी 996 मीटर यहाँ पे हो गया। अब 1 किलोमीटर इसको पैंचा दे चुका है, तो ये 9 हो गया। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो गया, यानी 6 किलोमीटर 996 मीटर इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर पैंचा आया है, क्योंकि 0 से 4 तो घटेगा नहीं, तो इधर से पैंचा आएगा। तो 1 किलोमीटर पैंचा आया है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर इधर आकर के 1000 मीटर बन जाएगा। तो 1000 में से 4 घटा देंगे तो 996 आ गया। अब 1 यहाँ पे कम चुका है, तो ये 9 हो गया। तो 9 में से 3 गया 6, यानी 6 किलोमीटर 996 मीटर इसका उत्तर आएगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं 6.996 किलोमीटर। तो किलोमीटर और मीटर में है, तो बीच में दशमलव दे देंगे। किलोमीटर जहाँ पे वहाँ पे देखिए 6.996 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 6 किलोमीटर 996 मीटर को हम कह सकते हैं 6.996 किलोमीटर। तो इस तरह इसको किलोमीटर और मीटर को किलोमीटर में बदल देंगे, बस दशमलव दे देना है 6 के बाद। तो 10 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर 4 मीटर घटाने पे कितना आ गया? 6.996 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न, 5 मीटर 72 सेंटीमीटर में से 1 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर 72 सेंटीमीटर में से घटाना है 1 मीटर 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 मीटर 72 सेंटीमीटर में से घटाना है 1 मीटर 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे। अब देखिए 72 में से 90 तो घटेगा नहीं। ठीक है, 72 में से 90 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे? यहाँ से पैंचा लेंगे। तो ये मीटर में है और यहाँ पे चाहिए सेंटीमीटर, यानी मीटर बन जाएगा यहाँ पे जाके सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे जब 1 मीटर पैंचा आएगा तो यहाँ पे 100 बन जाएगा।
क्या बन जाएगा 100, यानी 100 आ गया पैंचा, 100 सेंटीमीटर क्या आ गया पैंचा। तो 100 और 72 मिलके 172 हो जाएगा। ठीक है, तो 172 में से 90 घटाएंगे। देखिए 100 पैंचा आ गया, तो 100 और 72 को जोड़ देंगे तो 172 आ जाएगा। तो 172 में से इधर रफ कर लेते हैं, तो 172 में से 90 घटा देंगे तो कितना आ गया, 2 में से 0 गया 2, 17 में से 9 गया 8, यानी 82। तो यहाँ पे लिखेंगे 82 सेंटीमीटर। तो 72 में से 90 नहीं घटेगा, तो यहाँ से पैंचा लेंगे, तो यहाँ पे मीटर में है, तो 1 मीटर इधर पैंचा जाएगा, तो 1 मीटर बन जाएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 यहाँ पे पैंचा हो गया, तो 100 और 72 जोड़ दिए तो 172। अब 172 में से 90 घटाने पे आ गया 82, तो 82 लिख लेंगे यहाँ पे। अब 1 मीटर इसको पैंचा दे चुका है, तो ये 4 हो गया, 1 कम गया 4 हो गया, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3 मीटर 82 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। तो 3 मीटर 82 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 3.82 मीटर। तो इसको मीटर में बदल देंगे, मीटर और सेंटीमीटर को, तो बस 3 के बाद दशमलव दे देना है। तो 3 मीटर 82 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया 3.82 मीटर। तीसरा प्रश्न, 5 किलोग्राम 30 ग्राम, 5 किलोग्राम 30 ग्राम में से 2 किलोग्राम 500 ग्राम, तो 5 किलोग्राम 30 ग्राम में से 2 किलोग्राम 500 ग्राम को घटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 किलोग्राम 30 ग्राम में से किसको घटाना है, 2 किलोग्राम 500 ग्राम को। अब देखिए 30 ग्राम में से 500 ग्राम तो घटेगा नहीं, ठीक है, 30 में से 500 नहीं घटेगा, तो यहाँ से पैंचा लेंगे, तो यहाँ पे किलोग्राम में है, इधर ग्राम में है, तो 1 किलोग्राम जब इधर पैंचा आएगा तो 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम इधर पैंचा लेंगे तो इधर ग्राम बन जाएगा, यानी 1000 ग्राम बन जाएगा। तो इधर से पैंचा आएगा 1 किलोग्राम, जो कि बन जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अब 1000 और 30 को जोड़ेंगे, इधर देखिए रफ कर लेते हैं, तो 1000 और 30 को जोड़ेंगे तो 1030 हो जाएगा, 1000 और 30 को जोड़ दिए तो 1030। अब 1030 में से 500 को घटा देंगे, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 10 में से 5 गया 5, यानी 530। कितना ग्राम आ गया, 530। तो यहाँ पे लिख देंगे 530 ग्राम। तो 1030 में से 500 घटाने पे 530 आ जाएगा, तो 530 ग्राम हो गया। अब 1 किलोग्राम इसको पैंचा दिया था, तो ये 4 हो गया, 4 में से 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा, तो 2 किलोग्राम 530 ग्राम इसका उत्तर आएगा। तो 2 किलोग्राम 530 ग्राम को हम लिख सकते हैं 2.530 किलोग्राम। दो 2.530 किलोग्राम इसका उत्तर आएगा। तो बस दशमलव कहाँ पे दे देना है, 2 के बाद, तो हो जाएगा 2.530 किलोग्राम, यानी 2 किलोग्राम 530 ग्राम को हम कह सकते हैं 2.530 किलोग्राम।
प्रश्न 4, 36 रुपये में से 27 रुपये 28 पैसे, यानी 36 रुपये में से घटाना है 27 रुपये 28 पैसे को। तो यहाँ पे लिख लेंगे 36 रुपये और यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 36 रुपये है और नीचे है 27 रुपये 28 पैसे। तो इसको घटाना है। अब 36 रुपये के साथ हम शून्य लगा सकते हैं, शून्य पैसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 36 रुपये कहें चाहे 36 रुपये शून्य पैसे कहें, एक ही बात है। तो यहाँ पे शून्य पैसे लिख दिए क्योंकि घटाने में आसानी होगा। अब यहाँ पे शून्य में से 28 तो घटेगा नहीं क्योंकि छोटा है शून्य 28 से, तो इधर से पैंचा लेगा तो 1 रुपया पैंचा आ गया इधर। देखिए 36 रुपया में से 1 रुपया इधर पैंचा आ गया, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो यानी 100 यहाँ पे पैंचा आ गया। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 1 रुपया जब इधर पैंचा आएगा तो पैसा में बन जाएगा। 1 रुपया में 100 पैसा होता है तो 100 हो गया यहाँ पे। अब 100 में से 28 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यानी 72 पैसे हो गया यहाँ पे। 100 में से 28 घटाने पे 72 हो गया और 1 रुपया यहाँ पे कम जाएगा क्योंकि इधर पैंचा दिया है, तो यहाँ पे हो गया 35। तो 35 में से 27 घटा देंगे तो 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 2, 2 में से 2 गया 0, यानी 8 रुपये। देखिए 1 रुपया कम गया है तो 35 में से 27 घटाएंगे तो 8 रुपया हो गया, तो 8 रुपये 72 पैसे इसका उत्तर आ गया। अब इसको दशमलव में बदल देते हैं तो हो जाएगा 8.72 रुपया। रुपया में बदल देंगे, 8 रुपये 72 पैसे को हम कहते हैं 8.72 रुपया, यानी 8 के बाद दशमलव दे देंगे। पांचवा प्रश्न, 3 किलोमीटर में से 3 मीटर, 3 किलोमीटर में से 3 मीटर को घटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 किलोमीटर। तो देखिए 3 किलोमीटर कहें चाहे 3 किलोमीटर 0 मीटर कहें, एक ही बात है। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर के साथ हम लिख लेंगे 3 किलोमीटर 0 मीटर और यहाँ पे है 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं और यहाँ पे है 0 किलोमीटर। इस तरह से घटा देंगे। तो 3 किलोमीटर है सिर्फ, तो इसके साथ हम 0 मीटर लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 किलोमीटर या 3 किलोमीटर 0 मीटर एक ही बात है। उसी तरह यहाँ पे सिर्फ 3 मीटर है जिसको घटाना है, तो 3 मीटर के साथ कोई किलोमीटर नहीं है, तो यहाँ पे 0 किलोमीटर लिख देंगे। अब देखिए मीटर से मीटर घटेगा, किलोमीटर से किलोमीटर। अब 0 में से 3 तो घटेगा नहीं क्योंकि 0 छोटा है 3 से, तो 1 किलोमीटर इधर पैंचा आएगा, तो 1 किलोमीटर जब इधर पैंचा आएगा तो मीटर में बदल जाएगा, यानी 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पे 1000 पैंचा हो गया, 1000 क्या हो गया पैंचा। 1 किलोमीटर जब पैंचा लिया तो इधर आके बन जाएगा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो अब 1000 में से 3 घटा देंगे, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, फिर 9, 9, यानी 1000 में से 3 घटाने पे आ गया 997 मीटर। 997 मीटर। अब यहाँ पे 1 किलोमीटर इसको पैंचा दिया था तो ये 2 हो गया, तो 2 में से 0 गया तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 2 किलोमीटर 997 मीटर इसका उत्तर होगा। तो इसको हम कह सकते हैं 2.997 किलोमीटर।
2.997 किलोमीटर। बस दशमलव कहाँ पे देंगे? 2 के बाद, तो ये हो जाएगा किलोमीटर में। तो 2.997 किलोमीटर इसका उत्तर आएगा। प्रश्न छठा, 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर में से 8 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर में से 8 मिलीमीटर को घटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर और यहाँ पे लिखेंगे 8 मिलीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 8 मिलीमीटर के साथ सेंटीमीटर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपने मन से 0 सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर में से घटाना है 0 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। अब 3 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो इधर से पैंचा जाएगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, इधर मिलीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो इधर 1 सेंटीमीटर जब पैंचा लेंगे तो इधर जाके बन जाएगा 10, इधर जाके क्या बन जाएगा 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे 10 पैंचा आ गया, अब 10 3 13 हो गया, ठीक है, इधर रफ कर लेते हैं। तो देखिए 10 3 13, 13 में से 8 घटा देंगे अब, तो 5 आ जाएगा। 10 3 13, 13 में से 8 घटाने पे 5, यानी 5 मिलीमीटर हो गया। और इधर पैंचा दिया था 1, तो ये बन गया 4, 1 कम जाएगा तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, यानी 4.5 सेंटीमीटर हम इसको कह सकते हैं। 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को दशमलव रूप में क्या हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। तो 4 के बाद दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर इसका उत्तर।